हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो अभी पता है क्या था कि कल शाम को पूरा ब्रेक लिया 6 वाला। कल मैंने दोपहर को 10 बजे के बाद से लेके अब कैमरा उठाया है, देखो आपसे बात करने के लिए। तो कल मैं पूरा दिन पता है वीडियोस देखे जा रही थी कि अभी आजकल यूट्यूब पे क्या क्या चल रहा है। तो भाई कोविड ही चल रहा है ना, उसी के ऊपर वीडियोस देखी थी। और मैंने अभी तक आपको बताया सेकंड डोज नहीं लगवाई है, वो मैं लगवाऊंगी। मम्मी पापा जी ने बूस्टर डोज नहीं लगवा रखी, उनकी भी बूस्टर डोज लगवानी है। मुझे उनकी बहुत चिंता है क्योंकि मेरी मम्मी पापा जी आपको पता है घर से बाहर बहुत निकलते हैं। और हमें पिछले 2020 में कोविड आया था, 2021 में मेरे को भी हुआ था कोविड, मेरे पूरे परिवार को हुआ था, इवन मेरे विहान को भी हुआ था। और मुझे पता है कितनी दिक्कत आती है। और हमें तो बहुत ही हल्का वाला हुआ था, जिसमें मतलब हॉस्पिटल में तो एडमिट होने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ी थी, हम घर पे ही 10-12 दिन में ठीक हो गए थे। बट हाँ, मैं आज भी मुझे वो याद है, वो मोमेंट जब आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। आपको यहाँ से अगर बाथरूम भी जाना है तो आपको बहुत एनर्जी चाहिए होती है, आप बिल्कुल अंदर से वीक हो जाते हो। और उसके बाद भी मुझे करीबन करीबन 6 महीने 8 महीने घुटनों में दर्द हुआ, मेरे बाल इतने टूटे, मेरे हेयर फॉल शुरू हो गया था। मुझे लगता है आप सबने भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सिम्टम्स फेस की ही होंगी। तो अपनी प्रिकॉशंस अपने साथ रखना चाहिए। तो मैंने तो सोच लिया है कि अभी मेरे को देखो, मेरे पास सैनिटाइजर सिर्फ एक ही रखा हुआ है, सिर्फ एक सैनिटाइजर छोटा सा रखा हुआ है। तो मुझे सैनिटाइजर लेके आने, क्योंकि देखिए मेरे को बाहर तो निकलना पड़ता है, मेरे को मेरे बच्चे को दिखाना। अभी तो वैसे मेरे को डॉक्टर ने बोल रखा है कि फरवरी तक आपको हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत नहीं है, मतलब विहान के लिए दिखा के नहीं लाना। मेरे को मार्च में जाना है, तो अभी 2 महीने की मैंने विहान की दवाई एक दो और लेकर आऊंगी, मुझे लग रहा है कम पड़ जाएंगी। तो दवाइयां मैं विहान की दवाई ले आती हूँ। लेकिन हाँ, जैसे कुछ भी जैसे हो जाता है, देखो घर में फीवर की, बुखार की बेसिक दवाइयां भी मेरे घर में नहीं है। कुछ भी सिर दर्द हो जाए, छोटी छोटी चीजें होती है जिनके लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। और ऐसे टाइम में ना बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे की टेंशन हो जाती है। फिर पता है क्या होता है कि मैं मम्मी को बोलूंगी कि मम्मी प्लीज आप अंदर मत आया करो, मतलब आप बाहर से आए हो, मतलब छोटे बच्चे के लिए थोड़ी सी स्ट्रेस हो जाता है। और प्लीज मैं इस टाइम रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि अभी न्यू ईयर में तो पता है कहते हैं हमेशा न्यू ईयर पे ज्यादा ही चीजें होती हैं, न्यू ईयर क्रिसमस त्योहार के सीजन में, क्योंकि लोग घुलते मिलते हैं, इधर उधर जाते हैं। और हर कोई यार मतलब हो क्या रहा है यार, हर बंदा ये सोचता है कि यार इस साल हमारा साल कितना अच्छा जाएगा। मैं भी न्यू ईयर रिजोल्यूशंस बना रही थी बैठी कि निधि इस साल अभी 24 25 26 क्या तारीख है, आई थिंक 25 है शायद, पता नहीं क्या। तो आज से ना मैं पता है क्या क्या करूंगी यार, अपना मतलब पूरा साल हमारा ऐसा जाएगा। पता नहीं क्यों शुरू में इतनी टेंशन वाला माहौल हमारी लाइफ में पता नहीं क्यों आने लग रहा है, कुछ समझ नहीं आता। तो मेरे को भी काफ़ी चीज़ें थी, देखो मैंने 2 महीने का राशन तो खरीद के ले आई थी मैं घर का। लाई तो मैं वैसे थी कि चलो एक तरीके से एक साइड का मेरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप देखो कि और भी बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे कि अभी हमारा सर्फ खत्म हो रखा है, रिन की टिक्की खत्म हो रखी है। हाय, मेरे को लग रहा है मेरे को जुकाम हो गया, मैं बार बार सच में लग रहा है मेरे को था नहीं, बट मुझे या तो ठंड की वजह से ऐसे ही फील हो रहा है ना। और आज मैंने ये वाली देखो स्वेट शर्ट निकाली है, ये वाली दूसरी है, ये पिंक कलर की। और हाँ, आपसे कुछ बहुत सी बातें करनी थी। देखिए मैंने आपको अपनी कुछ वीडियोस में पहले, अभी 2-4 वीडियोस में चीज़ें बताई थी कि मैं लाइफ में, क्योंकि यार मेरे पास पीछे की पुरानी चीज़ों के बारे में। 1 मिनट दो मुझे, 1 मिनट दो मेरे को यार, कोई रुमाल वुमाल नहीं है क्या यहाँ पे, ये तोड़ दिया है, इसी से देख लेते हैं। हाँ ठीक है। तो देखिए मैंने बताया था कि देखिए मेरे पास अभी इस टाइम टाइम ही नहीं है, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, मेरे पास काम इतने सारे हैं, मेरे पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है। मेरे पास काम, मेरे पापा जी का जो नया घर लिया था उसका तो अभी तक मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया। आपको पता था कितना मैसी हालत में वो घर पर रखा है। मैं कितनी 10 वीडियो तो उस घर का मतलब मेक ओवर्स करके उसको सजा के सुंदर बना के कितना निकाल सकती हूँ, मम्मी के घर का स्टाइलिश बना सकती हूँ दोबारा से। तो इतना काम है। लेकिन पता है क्या हो जाता है कि देखिए ठंड का टाइम है, सर्दी का टाइम है, और अगर मेरे को ये होता है कि बच्चे को छोड़ के मैं इधर आऊं, और मेरी मम्मी भी आजकल सुबह निकल जाते हैं 10-11 बजे, फिर शाम को ही आते हैं 6-7 बजे, क्योंकि उनके घर में शादी है। तो वो शॉपिंग वगैरह चीजें तैयारियां करवा रहे हैं, कहीं अपनी साड़ियां लेके जा रहे हैं, कहीं सूटों में सूट सिलवा रहे हैं, कभी फॉल लगवा रहे हैं, तो उसमें बिजी हैं। तो मैं इस घर का भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मतलब इस घर की तो मतलब मेरे ऊपर ना पता इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं फेल हो रही हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में सच में। क्योंकि
अब इस घर का देखूं तो यहाँ पे अभी इतना बड़ा चूहा मुझे नजर आया है। मैं एक पिंजरा लगा के, मम्मी बोल रही पिंजरे में नहीं आता, पता नहीं चूहा, पता नहीं तेरे घर में तो चूहे पिंजरे में आ जाते हैं। अरे शेर जैसा चूहा है वो, पिंजरा छोटा है। मैंने अभी देखा, मैंने कहा वो चूहा मेरी नजर पड़ेगी, पता इतना मोटा चूहा मैंने जिंदगी में, मतलब जंगली चूहा मान सकते हो आप, इतना बड़ा मैंने चूहा देखा है अपने इस घर के अंदर अभी। और मुझे तो डर लग रहा है नुकसान कर देगा यार कपड़ों का, कितना भारी। और मेरी मम्मी कैसे रह रहे होंगे यहाँ पे इस घर में। मेरे पापा जी तो चलो अभी फिलहाल रह नहीं रहे ऊपर वाले घर में, तो बट ऐसा थोड़ी है जिंदगी भर रहेंगे नहीं, वहां भी तैयारियां करनी है, इतना काम। लेकिन मेरे साथ पता है इस टाइम क्या हो रखा है कि देखिए मेरा बच्चा देखो गर्मी में बीमार हो गया था, बीच में उसके दस्त लूज मोशन लग गए थे, फिर डेंगू हो गया उसको, तो अभी उसका शरीर बहुत कमजोर है। और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बच्चा इस टाइम विहान है, क्योंकि अगर मैं उसको छोड़ के यहाँ पे रहूं तो मेरा बच्चा ठंड खा लेगा। दिक्कत यही है ना कि सर्दी लग गई उसको, तो इतना बंदा कमाता नहीं है जिससे डबल लग जाता है ना। एक बार हॉस्पिटल में विजिट, आप पता नहीं आपको 10,000, 15,000, 20,000 नॉर्मल है। अगर एक बच्चा 5 दिन भी हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, 4-5 दिन भी, 2-2, 3-3 हजार तो बेड की फीस है। 3,000 एक दिन का बेड का चार्ज होता है, तो लगा लो 5 दिन का 15,000, तो यही हो गया। बाकी दवाइयाँ और भी डॉक्टर विजिट्स, फीस इतनी ज्यादा, मतलब ये लगा के लगो एक बच्चा अगर 5 दिन के लिए बीमार होता है तो लगा के चलो 20,000 रुपये साइड में रख दो आप, 15-20,000। अगर आप छोटे से छोटे हॉस्पिटल में भी जाते हो, बड़े हॉस्पिटलों की तो बात ही नहीं कर रही हूँ मैं, तो बहुत खर्चे हो जाते हैं, देख के चलने पड़ते हैं। तो इसीलिए देखिए खाली बैठ के चीज़ों को सोचने का मेरे पास टाइम नहीं है। और हाँ, कल मेरी सास का फ़ोन आया था। मतलब फ़ोन एक्चुअली नंबर वो वाला सेव नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था पीछे 98 था, तो मुझे लग रहा था कि ये नंबर ना मुझे जाना पहचाना लग रहा है, या तो मेरे पापा जी का है नंबर या कहीं का है। तो मैंने जब कॉल बैक किया तो मैंने बात कर ली उनसे, नॉर्मल बात हुई थी, कोई ऐसा नहीं था, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं था। और बात क्या हुई थी वो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बता सकती, क्योंकि नॉर्मल ही बात हुई थी, कोई ऐसी कुछ इधर उधर की कोई बात नहीं हुई थी। और बस बात हुई, उसके बाद मैंने एक बार विहान को दिखा दिया वीडियो कॉल करवा के, बस बात खत्म। भाई इतनी बात हुई थी मेरी। और बस उन्होंने एक बात बोली थी कि हमें तेरे पे भरोसा है, तू बहुत अच्छा विहान को पाल लेगी, मतलब ये चीज़ बोली थी कि तू अच्छी जिम्मेदारी उठा लेगी बच्चे की, हमें तेरे पे पूरा भरोसा है, ये बात उन्होंने मुझे बोली थी। बस इतनी मेरी बात हुई थी। और देखिए मैं आज के टाइम में देखिए पुरानी चीज़ों को लेकर नहीं बैठना चाहती, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बच्चे की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। इस टाइम मेरे को देखना है कि देखिए मेरे को अभी मेरे बच्चे का देखना है, उसका ट्रीटमेंट है 3 साल का, तो भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। उन्होंने हाँ मुझे ये बोला था कि किसी और हॉस्पिटल में भी एक बार विहान को दिखा ले, मतलब एक ही डॉक्टर को दिखा के तूने ट्रीटमेंट शुरू करवा रखा है। तो मैंने बस ये बोला था कि देखिए अभी दूसरा हॉस्पिटल ही नहीं है हमारे हिसार में, एक ही है। मतलब दिमाग की जो दिक्कतें होती है ना, उनका एक ही हॉस्पिटल है, यहाँ पे 2 हॉस्पिटल नहीं है। तो जिसमें ट्रीटमेंट चल रहा है अभी उसमें ही कंटिन्यू हुई चला रही हूँ मैं, कहीं और मैं कहाँ जाऊँ। ये बात बताइए, मैंने कोई और डॉक्टर देख भी लिया हिसार से बाहर, तो मैं आना जाना कैसे करूँगी, उसे दिखाऊंगी कहाँ से, है ना। खुद का मेरे को तो स्कूटी तक चलानी नहीं आती है। हाँ ऐसा नहीं है कि बस से मैं दिखा के ला सकती हूँ, अगर बच्चे के लिए करना है तो बंदा करता भी है। लेकिन अभी मेरे को यार कम से कम एक बार मैं देखूँ तो सही। एक जगह मैंने अभी ट्रीटमेंट शुरू करवाया है, 4 महीने 6 महीने में कितना असर करता है। अगर अच्छी इंप्रूवमेंट लगती है मुझे विहान की, अभी आगे रिपोर्ट्स आएंगी, MRI दोबारा होंगे, तो फिर मुझे क्या टेंशन लेनी। फिर तो भाई मेरे को लगेगा चलो यही ट्रीटमेंट सही चल रहा है, क्योंकि मेरे को कईयों ने बोला है कि उनके बच्चे ठीक हो गए हैं, यहाँ पे भी उन्होंने ट्रीटमेंट चलाया है। तो बस वही होता है। देखो अगर मैं ऐसे सोचूं ना कि महीना यहाँ इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा लूँ विहान का, फिर दूसरे महीने किसी और में, फिर तीसरे महीने कहीं और, तो ऐसे तो विहान का ट्रीटमेंट ही ढंग से नहीं हो पाएगा। और एक्सपेरिमेंट थोड़ी करना है, बच्चे को एक जगह लगा के उसका इलाज करवाना है। और डॉक्टर भी करीबन अच्छी उम्र के हैं, मतलब काफ़ी पहला हॉस्पिटल था हमारे हिसार में ये इनका न्यूरो का, तो मेरे को तो ठीक लगता है। मैं कहा चलो यहीं पर ही हम बच्चे को दिखा लेंगे, अपना करवाते रहेंगे ट्रीटमेंट। तो उसके बाद मेरे को यार मैंने बहुत ब्रेक ले लिया, अभी 2 दिन से ब्रेक ले रखा है। और ना मैं पता ये चाहती हूँ कि ना मेरी वीडियो जैसे अगर मैं आज बना रही हूँ तो वो कल जाए, ताकि मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाता है एडिटिंग का। अब मैं जल्दी में ये हो जाता है कि जल्दी में बंदा ये सोचता है कि हाँ अभी बनानी है, 10 मिनट बाद डालनी है, तो उससे क्या होता है ना बंदे के ऊपर बहुत प्रेशर हो जाता है और बच्चे को भी देखना पड़ता है। बाकी डाइपर ले आई थी मैं विहान का, उससे डाइपर से काफ़ी मुझे मदद मिल रही है इस टाइम, क्योंकि बच्चे को ना मैं डेली डाइपर पहना देती हूँ एक, मतलब अभी नहीं पहनाऊंगी, मैं पहनाती हूँ 3-4 बजे। और फिर वो मेरा बच्चा क्या है फिर सोता है मतलब शाम को, तो वो ठंड से बचा रहता है। 5-6 घंटे के लिए एक डाइपर डेली लगा देती हूँ मैं। रात को नहीं लगाती क्योंकि विहान रात को बाथरूम नहीं करता, रात को कभी नहीं करता।
करता है ये सुबह सो के उठता है ना, वो विहान तभी करता है। और विहान का पोटी का टाइम, आप कह रहे थे ना कि पोटी करता है अभी भी पैंट में, तो देखिए उसका पोटी का टाइम फिक्स है, वो सुबह ही करता है आजकल पोटी, सुबह ही करता है। जैसे सुबह खाना भी बाद में खाता है, सुबह मॉर्निंग में कर लेता है, लेकिन हाँ कल उसने 2 बार कर लिया था। बट हाँ ये है कि हाँ अभी उसको इतना नहीं आता कि खुद से बता दे कि हाँ मम्मा पोटी, ऐसे इस तरीके से ये चीज़ है। लेकिन मेरे को बहुत सुख मिला, जैसे अभी गीज़र लगवा लिया था ना, बहुत आराम मिला। क्योंकि अभी ना बच्चे की ना ना जैसे बच्चा पोटी बाथरूम कर देता है, फटाफट गीज़र चला के क्लीन कर देती हूँ बच्चे को, पानी भी गर्म मिल जाता है। तो बहुत सही किया कि ठंड की अच्छी वाली जब शुरुआत हुई तब तक हमने ये सारे काम तो निपटा दिए थे। तो अभी आपको भी पता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें आज मुझे देखनी है, क्योंकि अब मैं पता है वैसे तो सोचती हूँ कि देखिए अब घर से कम निकलना है, बाहर निकलना है, लेकिन देखिए मैं तो बैठ सकती हूँ चलो घर पे, लेकिन आप लोग थोड़ी, हर कोई नहीं बैठ सकता घर पे, है ना। हमें कुछ ना कुछ तो सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए अगर भगवान करे तो कुछ भी ना आए यहाँ इंडिया में, है ना, बीमारी ना आए। बट अगर बाई चांस आ भी जाती है तो देखिए हम घर पे तो बैठ नहीं सकते, नौकरी पे तो निकलना पड़ता है। ठीक है, मैं घर से काम कर सकती हूँ, तो मेरे पास तो चॉइस है कि मैं घर पे ही बना लूँ। मेरी मम्मी पापा भी घर पे रहते हैं, तो हम सब तो घर पे रह सकते हैं। लेकिन हर कोई तो घर पे नहीं रह सकता, सबको अपना काम के लिए घर से भी निकलना पड़ता है, ऑफिस भी जाना पड़ता है, पेरेंट्स को जाना पड़ता है नौकरी के लिए बच्चों को छोड़ के। तो देखिए बहुत स्ट्रेस वाला टाइम तो है। लेकिन आप सबसे मैंने कल भी यही बात रिक्वेस्ट करी थी कि अपने खाने पीने पे अच्छा ध्यान दो। अगर आप लोग ड्राई फ्रूट्स नहीं, क्योंकि सच में इस चीज़ से बहुत फर्क पड़ता है, मैंने देखा है। क्योंकि अगर आपकी खुराक अच्छी हो ना, तो अगर आप कोई भी बीमारी आपके शरीर में आ जाती है ना, और आपने अपना शरीर थोड़ा मजबूत बना रखा हो, तो अगर आपको 10 दिन में ठीक होना हो ना, आप 4 दिन में ठीक हो जाओगे, ये देख लेना आप। अगर आप में खून अच्छा होना चाहिए, इम्यूनिटी अच्छी बढ़ाओ अपनी, च्यवनप्राश खाना शुरू कर दो, सुबह शहद लो, गर्म पानी लो अच्छे से, अपना काढ़ा वाड़ा जो पहले पीते थे ना वो दोबारा से पीना थोड़ा सा शुरू कर दो, ताकि इम्यूनिटी अच्छी बन जाए, है ना। और भी अपना खाने पीने का ध्यान लो, प्रोटीन लो, प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। तो जितनी भी आपके पास दालें रखी हैं, दालें वगैरह डेली एक टाइम दाल बना के खाओ, डेली 1-2 कटोरी दाल खाओ, अच्छे से अनाज खाओ, मतलब चीज़ें अच्छी अच्छी लो, डेली दूध पियो, अच्छा इम्यूनिटी मिलेगी, शरीर ताकतवर होगा ना, मजबूत होगा, तो कोई भी बीमारी आ जाए उससे आप मतलब रेस्ट भी कर सकते हो। और थोड़ा सा ना, अब मैंने आपको हमेशा से बोला है कि देखिए बुरे टाइम कभी भी आ जाता है, तो बुरे टाइम को के लिए ना अच्छे टाइम में थोड़ी तैयारी करनी चाहिए। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अभी 1-2 महीने ना आप थोड़ा सा हाथ टाइट करके चलो, ठीक है। खर्चे अगर आपका मन भी कर रहा है ना कि आपको कोई शॉपिंग करनी है, तो कुछ महीनों के लिए थोड़ा सा आप रुक जाओ, थोड़ा सा 2-3 महीने रुक के शॉपिंग करो। क्योंकि देखिए अभी कैसा टाइम आ जाए कुछ पता नहीं चलता, तो कल को पैसा हाथ में होना बहुत जरूरी होता है। देखो घर का राशन पानी और भी खर्चे होते हैं, पता नहीं आगे कैसा टाइम आ जाए, अगले कुछ महीनों बाद क्या पता। कह तो रहे हैं कि कभी न्यूज़ तो यही आ रही है कि लॉकडाउन वगैरह की, तो बाई चांस अगर मान लो लॉकडाउन की भी नौबत आ गई, तो कम से कम आपके हाथ में 4 पैसे होंगे, तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए थोड़ा सा अपना पैसे बचा के चलो अभी इस टाइम। मैं भी यही सोचती हूँ अब इस टाइम तो, कि अभी 2-3 महीने 4 महीने थोड़ा संभल के खर्चो अपना पैसा, चीज़ें जहाँ जरूरी है सिर्फ वहीं पर ही खर्चो, है ना। और अपना ऐसी ऐसी छुटपुट चीज़ों की ना आप भी लिस्ट बना लो। जैसे मान लो आपके घर में मान लो सर्फ खत्म हो रखा है, डिटर्जेंट पाउडर है, शैम्पू है, कंडीशनर है, राशन भी ज़्यादा नहीं तो 1-2 महीने का खरीद लो, बेसिक राशन खरीद लो, जैसे आटा तेल चावल थोड़ा बहुत। ऐसा मत करना कहीं 6-6 महीने का स्टोर कर लो, इतने ज़रूरत नहीं होती, वो तो हमने पिछली बार भी देखा है, हमेशा अवेलेबल रहता है। बट ये होना चाहिए कि मान लो आपको अगर बाई चांस ऐसा पॉइंट आ भी गया, बाई चांस मान लो लॉकडाउन भी लग गया या लॉकडाउन ना भी लगा, बाई चांस ये हो गया कि हाँ आपको घर पे बैठना है, तो बच्चे सेफ रहेंगे ना आपके, बार बार आपको दुकान पे ना जाना पड़े, है ना, चीजें लाने के लिए छोटी छोटी, तो घर पे ला के थोड़ा थोड़ा सामान। जैसे वैसे भी हर महीने हम महीने का राशन तो एक साथ लाते ही हैं, 2 महीने का ले आओ राशन, उससे अच्छा ज़्यादा रहेगा, यूज ही होगा आगे के लिए, लेकिन आपकी भी सेफ साइड रहेगी। तो इस तरीके से मास्क है वो सारे रख लो, सैनिटाइजर्स क्या पता आगे महंगे हो जाए सस्ते हो जाए, सैनिटाइजर 2-3 खरीद के रख लो सैनिटाइजर रख लो, थोड़े से वो रख लो, क्या कहते हैं छिड़काव करने वाले दूसरे भी आते हैं ना, कौन से होते हैं, एक तो होता है वो वाला लिक्विड वाला, एक स्प्रे वाला होता है, हाँ स्प्रे वाला रख लो। जैसे आप बाहर से आते हो तो अपने जैसे
कपड़े वपड़े का ध्यान रखो थोड़ा सा, क्योंकि आगे न्यू ईयर आ रहा है यार। मैं तो एज अ इन्फ्लुएंसर मेरा काम है ये कि मैं आप लोगों को एक अच्छी गाइडेंस दूँ और आपको समझाऊं कि नहीं, आपको अपने लिए सोचना है, अच्छा सोचना है। तो देखिए, सेफ्टी, अपने बच्चों से सब प्यार करते हैं ना, तो मन नहीं करता अपने बच्चों को कहीं ऐसे छुपा के ऐसी जगह रख ले जहाँ पे कोई बीमारी ना हो, कुछ ना हो, हमेशा हमारे बच्चे सेफ रहें। तो इसीलिए देखिए हमें भी सेफ रहना पड़ेगा। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि अब थोड़ी सी तैयारी करनी शुरू कर देते हैं, और ज़्यादा पैनिक मत हो प्लीज़। न्यूज़ पता है ज़्यादा देखते हैं ना तो घबराहट भी होती है, ये चीज़ भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के न्यूज़ में चीज़ें दिखा देते हैं ना, डरा देते हैं। तो न्यूज़ देखो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत देखो, पूरे दिन में 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा देख लो, लेकिन इतना नहीं कि पूरा दिन 8-8 घंटे बस वही चीजें देखते रहो। ये उसके बाद तो भाई रात को भी डरावने सपने आएंगे, ठीक है ना, इस चीज का भी ध्यान रख लीजिएगा। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ, और ना आज से मैं मन लगा के काम करूंगी, और कल से मेरी रेगुलर 2 वीडियो आएंगी, ठीक है। आज एक और भी, आज एक भेजती हूँ, कल से 2 पक्का। चलो ठीक है जी, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।